एक बार की बात है, अल्लाह ने प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम को निनवे निनेवे शहर के लोगों को हिदायत देने के लिए भेजा। निनवे के लोग उस समय गुनाहों में डूबे हुए थे। वे मूर्ति पूजा करते थे, गलत कामों में लिप्त थे और अल्लाह के आदेशों को ठुकरा रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिन रात मेहनत की और लोगों को अल्लाह की ओर बुलाया। उन्होंने उन्हें गुनाहों से तौबा करने, सही रास्ते पर चलने और अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। लेकिन निन्वे के लोग उनकी बातों को अनसुना कर देते थे। कुछ ने तो उनका मजाक भी उड़ाया और उनकी दावत को ठुकरा दिया। लंबे समय तक कोशिश करने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में मायूसी छा गई। उन्हें लगा कि शायद ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। गुस्से और निराशा में उन्होंने अल्लाह से स्पष्ट इजाजत लिए बिना निन्वे शहर छोड़ने का फैसला किया। वे एक जहाज पर सवार होकर समुद्र के रास्ते कहीं और चले गए। लेकिन यह उनका फैसला अल्लाह के हुक्म के खिलाफ था। जब जहाज समुद्र में था, अचानक एक भयानक तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज डूबने के कगार पर पहुंच गया। जहाज पर सवार लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा कि शायद किसी के गुनाह की वजह से यह तूफान आया है। पुराने रिवाज के अनुसार उन्होंने कुरा अंदाजी लॉटरी निकाली ताकि यह तय हो सके कि किसे जहाज से उतारना है, जिससे तूफान शांत हो। हर बार कुरानदाजी में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम सामने आया। लोग उन्हें उतारने में हिचक रहे थे क्योंकि वे एक नेक इंसान थे। लेकिन आखिरकार यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही फैसला किया और समुद्र में छलांग लगा दी। जैसे ही वे समुद्र में कूदे, अल्लाह के हुक्म से एक विशाल मछली ने उन्हें निगल लिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंधेरे में कैद थे। चारों ओर घुप अंधेरा, तन्हाई और सन्नाटा था। उस अंधेरे में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती को महसूस किया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के बिना निन्वे छोड़कर गलती की थी। उस तन्हाई और मुश्किल वक्त में उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज हालिमीन। अर्थ, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूरे दिल से अल्लाह से माफी मांगी और उसकी तारीफ की। उनकी यह तौबा इतनी सच्ची थी कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को सुरक्षित समुद्र तट पर छोड़ दिया। अल्लाह ने उनकी जान बख्श दी और उन्हें एक नया मौका दिया। इसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम वापस निन्वे गए। इस बार जब उन्होंने लोगों को अल्लाह की ओर बुलाया तो चमत्कारिक रूप से लोग उनकी बात मानने लगे। निन्वे के लोग, जो पहले यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, अब तौबा करने लगे। उन्होंने अपने गुनाह छोड़े, अल्लाह से माफी मांगी और सही रास्ते पर चलने का वादा किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और निन्वे के लोगों को अपने अजाब से बचा लिया। इस कहानी का पैगाम प्रॉफेट यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सब्र और तौबा का अहम सबक सिखाती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सब्र की अहमियत, मुश्किल वक्त में भी हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी में शहर छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तौबा की ताकत, कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह उसे माफ न कर सके। सच्चे दिल से मांगी गई तौबा अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह बहुत दयालु और माफ करने वाला है। उसने न सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ किया, बल्कि निन्वे के लोगों की तौबा भी कबूल की। हिदायत का रास्ता, हमें अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए और अगर गलती हो जाए तो तुरंत तौबा कर लेनी चाहिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अल्लाह की रहमत और माफी हमेशा मौजूद है, बशर्ते हम सच्चे दिल से उसकी ओर रुजू करें।